गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है और टाइम हो गया 5:30 का। और आज 5 बजे निकलना था मम्मी और को, बल्कि लेट हो गए थोड़े। सभी तैयारी में लगे हुए। ओम भी तैयार होगा, शिवाय भी तैयार होगा, आरू भी तैयार होने लग रही, और एक दो जो रह रहा सारे लगभग तैयार ही हो गए। और अभी मैं इन्हें उधर छोड़ दूंगा। उधर नीरज तैयार खड़ा गाड़ी गुड़ी लेके। हाँ, मैं रख दूंगा। तो जी, और ये देखिए जी, आंसू इनके कपड़े कुपड़े लगा रही। तो कल कह रही थी लगा दिए। नहीं, ये तो इन्होंने अब निकाल लेना, मैं कहीं रख दूँ, इनके लगा रखे थे मैं जरा। अच्छा, और ये शिवाय के गिफ्ट वगैरह हैं भाई। ओम, आपके गिफ्ट है ये वो ले ली घड़ी कहाँ तेरी। घड़ी हाँ, वहीं रखी रहेगी वह अपनी। तेरी कहाँ बेटा घड़ी बैग में, आरू की कहाँ? और वो तेरा पा क्या खिलौना। हाँ, आरू की है। तो जी बैग में इनके रखी थी। सबके गिफ्ट वगैरह तैयार कर दिए। नहीं, मैं तो तेरी। अब मैं इन्हें छोड़ अब जाऊंगा। ये दूध तो पी नहीं रहे, तो फिर क्या दे लो खाने के लिए। एप्पल इन्होंने कल पेल दी में सारी। उनके छोटा निकाले, सारे जाग तो ना। बिस्किट आएगा तब वही देती अभी तो दुकान भी नहीं खुली। तो जी मैं इन्हें छोड़ जाऊँ पहले। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जी यहाँ पे देखिए बच्चे तीनों रेडी हो चुके हैं। और हाय, और वो भी शिवाय भी और आरू भी। इनको मैंने बिस्किट दे दिए, दूध वगैरह ये पीते नहीं कि मन ख़राब होता है इनका भी। शिवाय का होता है ज़्यादा, और शिवाय ने दवाई भी ले ली। और इधर मैंने चाय बना दिया है, पी ला चाय, छल नहीं आ रही। और रुचि के लिए और मम्मी के लिए चाय बनाई। रोटी ये भी नहीं खाते, मम्मी नहीं, मैं दे दूंगी, तू ले ला इतना। चाय बिस्किट ये भी ले लेंगे चाय के साथ। और बाकी अभी भूख तो है नहीं, 6 बजने वाले हैं, क्योंकि सुबह ही खाया तो जाता नहीं। रास्ते में इन्हें ना बिस्किट वगैरह वहाँ तो दिलवा दिया दुकान, पता कुछ 6 बजे नहीं खुलने की। अच्छा, सांझ याद नहीं रहा, सांझ लेकर आते कुछ सामान खाने का बच्चों का। चलो कोई नहीं, उधर देख लेंगे, अगर उधर होगा तो उधर तो दे देंगे। हाँ, तो यहाँ पे बस मम्मी भी नहा के रेडी होगी, अभी बस हो जाती है तैयार। और बाल बूल बांधूँ मैं उनके, और उसके बाद बस फिर चलेंगे, क्योंकि टाइम लेट हो गया, 6 बजने वाले, और 5 बजे कह रहे थे कि निकलेंगे। चाय ले आऊँ मम्मी? ला, मैं रख दूँगी सूट तो यार। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सब हो गए हैं तैयार, और यहाँ पे गुड्डू के पापा जा रहे हैं सामान छोड़ने के लिए। सबसे पहले स्कूटी पे तो ये बैग वगैरह है इनके, ये गाड़ी में रख के आएंगे, और इन सबको जाएंगे नीरज भैया गांव में छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे सिवाय जाएगा इनके साथ, क्योंकि सामान काफ़ी सारा, कुछ वो पीछे पकड़ के बैठ जाएगा और कुछ रख लेंगे आगे स्कूटी में। तो कई हैं, मतलब सबका ही है, तो काफ़ी सारा सामान है, तो 2 चक्कर लग जाएंगे। यहाँ पे बस सामान मैंने सारा स्कूटी पे रख दिया इनका, और सिवाय अब उधर ही रह जाएगा। बाद में ये सिवाय को उधर ही छोड़ के, मतलब कि गाड़ी में सामान रख के आ जाएंगे फिर। और जब तक भैया भी अपना तैयार हो जाएंगे। वैसे तो फ़ोन कर ही दिया था इन्होंने, सुबह ही रात ही बोल के गए थे भैया कि जल्दी जाएंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने सुबह जब हम उठे थे तभी फ़ोन कर दिया था। तो वे कहने लगे थे कि आ जाना, और मैं जब तक तैयार हो जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चे तो तैयार हो ही गए, मम्मी भी तैयार हो गई है लगभग। तो मम्मी को मैंने चाय दे दी है, बल्कि मैं कह रही कि मेरा मन नहीं कर रहा है चाय पीने का। मगर थोड़ा सा 1-2 बिस्कुट खा लोगे तो थोड़ा सा मतलब कि ये हो जाएगा, खाली पेट नहीं होने का। और रुचि ने तो पी ली चाय, बच्चों ने भी नहीं पिया दूध वगैरह, बस बिस्किट ही खाए हैं, क्योंकि उनका भी मन ख़राब होता है, दूध पी के और भी ज़्यादा हो जाता है ये है। तो यहाँ पे बस मैंने मम्मी को चाय दी, वे थोड़ा सा चाय वगैरह पी के थोड़ा और दवाई ले लेंगी अपनी। उसके बाद बस मैं इनके जो कपड़े, बल्कि मेरे से ना मम्मी का बैग दिया गया, और मम्मी के कपड़े कुछ रह गए थे, तो फिर मैं एक लिफाफे में कर दिए, मैं कहा वहीं पर ही जाकर रख दूँगी फिर बैग में इनको।
तो यहाँ पे बस लेके मैं भी जाऊँगी उधर इनको छोड़ने के लिए। मम्मी जाएगी स्कूटी से और बच्चे सारे मेरे साथ चले जाएंगे, रुचि भी, क्योंकि फिर वरना तो कहीं चक्कर लगाने पड़ेंगे इस वजह से। तो यहाँ पे बस ऐसे ही। तो मम्मी भी देखिए तैयार हो ही गई है, बल्कि गुड्डू और ईशू सो रही है। तो मैं फिर गुड्डू को उठा गई थी, मैं कहा बेटा उठ जा, तेरी माँ जी जाने लग रही। ईशू तो उठी नहीं, इसको भी उठाया था मैंने, वो तो उठी नहीं, क्योंकि सुबह का टाइम 6 ही बजे थे ये जब चल दिए थे, तो इतनी जल्दी बच्चे उठते नहीं। गुड्डू उठ गई थी। तो यहाँ पे ओम हर को मैं बोल रही, मैंने कहा बेटा तुम अपना वो सामान वगैरह ब्रश वगैरह रख लिया क्या तुमने? कि हाँ बुआ जी रख लिया है। तो यहाँ पे मैंने जो डब्बे थे गाँव के 1-2 जिसमें लस्सी दूध वगैरह आया था पहले, तो वो रखे थे, तो वो भी मैंने सारे रख दिए। मैं चले जाएंगे क्योंकि गाड़ी जा ही रही है। तो साथ साथ ही बस मैं मम्मी की कंघी करने लगी, उनकी चोटी बना दूंगी, क्योंकि मतलब नहीं है तो चोटी तो मम्मी वैसे अपने आप नहीं बनाती, कभी कभी जब नहीं हम होते कोई सा उनके पास तो तब बनाती है ज़्यादातर। मतलब या तो गांव में तो खैर रुचि बनाती है रोज़ उनकी चोटी, और यहाँ पे तो उस दिन सारी कभी रुचि बना देती है, कभी मैं बना देती हूँ। मतलब कि हम जब होते हैं तो फिर हम ही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मम्मी की चोटी कर दी, मम्मी ने दवाई भी ले लिया, और बस अब मैं ले लेती हूँ उनका आशीर्वाद। तो यहाँ पे मम्मी से आशीर्वाद ले लिया, और बच्चों को मैंने दे दिए हैं उनके टॉफ़ी के लिए पैसे, मतलब कि जो भी शगुन देना, बल्कि सिवाय तो उधर ही चला गया था, फिर उसको मैंने बाद में गाड़ी में ही जाके दिया। और यहाँ गुड्डू भी उठ गई, गुड्डू भी अपनी माँ जी से मिली, और गुड्डू तो यही कहती है माँ जी अभी रुक जाओ। और सच में ही गुड्डू का और उसकी माँ जी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों का, मतलब जो वो है ना क्या बोलते हैं बॉन्डिंग, दोनों की बहुत अच्छी है। मतलब सब बच्चे देखो सारे ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सा अपनी माँ जी का नहीं करते, लेकिन गुड्डू सबसे ज़्यादा करती है ये है। तो मैं उठ गई थी तो उसने भी अपना माँ जी से मिल ली। और आप सब लोग कह रहे थे कि मम्मी को अभी यहीं पे रख लो, बाद में चली जाएगी जब तबीयत ठीक नहीं। देखो ये चीज़ मैंने आपको शायद बताया भी था पहले कि हमने बोला है मम्मी को कि अभी यहीं रुक जाओ, सब ने बोला, हमने ही नहीं पूरी फैमिली ने बोला कि अभी यहीं रुक जाओ, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं। और यहाँ से ही उनकी दवाई वगैरह ली, मैं कहा एक बार जैसे ये दवाई ख़त्म हो जाएगी दोबारा फिर डॉक्टर को दिखा के दोबारा दवाई लेके चले जाना। और गए भी थे गुड्डू के पापा कल लेके, लेकिन डॉक्टर जिनसे मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो वे गए हुए हैं छुट्टी पे 2 दिन के लिए, मैं कहा वो भी आ जाएंगे, लेकिन मम्मी नहीं रुक रही है, उन्होंने ना कर दी कि मैं दोबारा आ जाऊँगी और अभी नहीं रुकना। बस वही है, देखो बड़े आदमी का नहीं रहा जाता शहरों में, आपको पता ही है गांव में तो खुला डुला होता है सारा कुछ, इधर उधर भी चले जाते हैं घूमने बाहर भी, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा ही रहता है, मतलब अंदर अंदर ही रहते हैं। तो फिर होता ही है, बड़े आदमी को चिंता तो सब जगह की होती है, वहाँ पे रहती है तो यहाँ की चिंता करती है, और यहाँ पे रहती है तो वहाँ की। तो यहाँ पे देखिए सामान वगैरह सारा रख लिया, और बस मम्मी आ तो गई थी लेकिन फिर से मैं उधर चली गई हैं, मतलब वॉशरूम गई हैं। तो फिर यहाँ पे खड़े उनका वेट कर रहे थे, बच्चे बैठ गए, रुचि बैठ गई और मैं रिंदू, हम यहाँ बातें कर रहे हैं उनसे। इसके पापा शायद लेके गए थे मम्मी को। तो बस जी इनके जाने से ना घर भी खाली हो जाएगा आज बिल्कुल। और सच में ही मेरा तो अपने आप को ना मैं बहुत मुश्किल से रोक रही, मतलब रोनी आ रही मेरी, क्योंकि मैं इसलिए रुक रही हूँ कि मम्मी फिर ज़्यादा करेगी, मम्मी की वजह से फिर मैं रोने लगती हैं तो मैं चुप नहीं होती। मैं अपने आप को इसीलिए नहीं ज़्यादा वो करती, मैं कहा जिससे कि दूसरा आदमी भी मतलब परेशान ना हुए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह के 9:30 बज चुके हैं और नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है सबका। और उसके बाद मैंने नाश्ता बना लिया, सबने कर भी लिया, बस ईशू रह गया, वो लेट उठी थी, वो करने लग रही। और सब क्या, आज हम ही हैं 4 ही, दोनों बच्चे और दोनों हम। और आज ना मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, घर बिल्कुल खाली खाली सा हो गया उनके जाते ही, एकदम खाली सा ही हो रहा। ऐसा लग रहा जैसा देख ले 10-12 दिन ही रहे, 10-11 दिन ही रहे, ज़्यादा तो नहीं रहे, लेकिन उसमें ये हो रहा कि एकदम रौनक सी खत्म हो गई, शांत सा लग रहा, बिल्कुल चुप चुप सा घर। और मन तो लग ही नहीं रहा, क्योंकि जब इतने सारे लोग एक साथ जाते हैं तो फिर घर तो खाली होता ही है, मन भी नहीं लगता।
तो जी चलो, ये तो रहना ही है, कितने दिन रह सकते हैं। कोई भी है, मैं कहीं जाऊं या कोई मेरे पास आए, ज़्यादा दिन तो रह ही नहीं सकते कोई भी। सब ये है, इतने दिन रह लिए वो भी ठीक है। तो नीरज भैया गए हैं इनको छोड़ने के लिए। मम्मी जाएगी गांव में, रुचि जाएगी वहाँ पे अपने गाँव, अपने घर मायके, और शिवाय और ओम जाएंगे रामपुर। मतलब तीनों को छोड़ के जाएंगे भैया, उनको वहाँ पे छोड़ के फिर मम्मी को लेके गांव में जाएंगे। और बस जी अभी मैं लगती हूँ अपने काम पे। नाश्ता वगैरह तो कर ही लिया, साफ़ सफाई का भी मेरा सारा ऐसा ही पड़ा। मेरा तो पता नहीं क्यों मन सही नहीं कर रहा काम करने में। बस आके नहा धो के पूजा पाठ करी, नाश्ता बनाया, यही हुआ आज हमसे। यूँ ये काम से में मन सा नहीं लग रहा कुछ। तो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, रुचि और मैं दोनों मिलकर ही कर लेते हैं, तो वो भी हो रहा। चलो जी खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे 1-2 दिन तो लगेगा ही, और फिर बस हो जाएगा, अपना रूटीन सा बन जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आज मैं करूँगी रसोई अपनी सेट अच्छे तरीके से। कई दिन से अच्छे से नहीं हुई मेरे से, सेटिंग सी नहीं हुई, तो मैं कहा चलो सफाई सी भी कर दूँ। सबसे पहले रसोई करती हूँ, उसके बाद फिर अपने घर की करूँगी, जब तक आंटी भी आ जाएगी तो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी मैं लग गई हूँ किचन साफ़ करने, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था। नाश्ते वगैरह का तो हो ही गया है सारा काम, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं अपनी रसोई कर देती हूँ। आपको पता ही है काफ़ी दिन से मतलब नहीं हो पा रहा था मेरे से काम। ऐसे ही देखो कोई भी आ जाता है तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता अपना क्लीनिंग वगैरह का। तो फिर मैं अभी टाइम भी था तो मैं कहा चलो कर लेती हूँ धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे मैंने सारे डब्बे वगैरह अच्छी तरीके से सेट कर दिए है, स्लेब वगैरह झाड़ दिए, जो अंदर से कपड़ा वगैरह मार दिया है सारा कुछ। तो ये कर दूँगी मैं क्लीन। और हाँ जैसा कि मैं बता रही थी, मैं कहा मेरा मन ना बहुत परेशान हो गया था, रोनी सी भी आई भेजते हुए इन सब को। क्योंकि अब बच्चे भी, शिवाय और ओम की भी बात मान लो, और आरू की भी, तीनों ही बच्चे पहली बार ही आए। मतलब अपनी जब आए थे पहले बहुत छोटे थे, उनको याद भी नहीं कि हम यहाँ पे आए थे, तो फिर होता ही है। और फिर यह था कि अगर मम्मी रुकती तो शायद सारे ही रुक जाते थोड़े दिन और, लेकिन फिर वो यह दूर का रास्ता, फिर कौन जाए छोड़ने के लिए, इसलिए फिर सभी को ही साथ जाना पड़ा। सबको साथ ही छोड़ के आए हैं, भैया ही छोड़ के आए हैं जा रहे छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बस घर भी आज खाली सा लग रहा है, हर काम ना बिल्कुल कम कम सा लग रहा, क्योंकि कई दिन से तो, और रुचि तो सारा दिन मेरे साथ ही रहती थी। आपने देखा होगा कोई भी काम हम दोनों बहनें अलग नहीं करते, जब भी हम साथ होते हैं चाहे कहीं पे भी होते हैं, ये नहीं कि यहाँ पे ही गाँव में कहीं भी, तो ज़्यादातर हमारा जो टाइम निकलता है वो एक साथ ही निकलता है। मतलब कुछ भी काम करते हैं ज़्यादातर साथ ही करते हैं। तो आज मुझे खूब अपने आप को ही बहुत ज़्यादा मतलब महसूस दे रहा कि नहीं अब आज तो बहुत कुछ मतलब खाली खाली सा हो रहा घर, ऐसा लग रहा। तो कोई नहीं जी, अगली बार छुट्टियों में आएंगे, जब भी छुट्टी पड़ेगी ज़्यादा दिन के लिए लेके आऊँगी अब अगली बार जब भी जाएंगे। और बस ऐसे ही हो ही जाता है, कोई मैं भी दोबारा जाऊंगी जब जाऊंगी, ऐसा ही थोड़ा सा होता ही है। तो खैर जी यहाँ पे देखिए मैं अपनी रसोई की कर देती हूँ पूरी क्लीनिंग। तो यहाँ जो क्लीनिंग थी वो तो हो चुकी है। अब कुछ सामान ऐसे थे डब्बे वगैरह जो जिसमें थोड़ा थोड़ा सामान था, वे मुझे धुलने थे। जैसा अचार का अचार भी करना, अब उसमें अचार डाल दिया है नया, तो जो बड़ा डब्बा था वो खाली हो गया था। बल्कि ये वाला अचार इंदू ने डाला था, तो उधर से ही आ रहा है, यहाँ पे तो काफ़ी दिन से अचार नहीं था।
मतलब ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा ये खाली कर दूँगी और इंदु का दे दूँगी, क्योंकि वो भी दोबारा अचार डाल लेगी। कह रही थी वो कि मुझे डालना है। तो यहाँ पे देखिए बस वो सारे डब्बे वगैरह मैंने खाली कर दिए। उसके बाद गैस को भी खूब अच्छे से रगड़ के कर दूँगी साफ़, और जो ये रैक वगैरह वो भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। ये कांच के जो जार जूर रखे हैं, ये भी गर्दा सा लगी रहा। जैसा मैं बता रही कि मेरे से नहीं हो पा रहा था काफ़ी दिन से। मतलब कि जो ऊपर की क्लीनिंग है वो तो खैर कंटिन्यू चलती है, लेकिन थोड़ी डीप क्लीनिंग किचन की होती है, तीसरे चौथे दिन तो करनी ही पड़ती है। और धूल मिट्टी तो आपको पता ही है हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा आती है, रोड बहुत चलती है। और मेरा जो घर है ये बिल्कुल चौराहे पे, चारों साइड से, और इसके 3 साइड गली है, तो तीनों साइड से ये समझो कि धूल ही आती है, तो इस वजह से ज़्यादा धूल आती है। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैं लग रही, आंटी भी आ गई है। आंटी करने लगी थी बर्तन वगैरह साफ़, तो मैं भी कर देंगी। आंटी भी पूछ रही है आके कि आज तो घर खाली सा लग रहा, कहाँ गए? मैं कहा सब वहाँ पे मतलब गए हैं गांव में। तो कह रही कि जल्दी चले गए। मैं कहा बस वही है, मैं कहा जाना था, तो मम्मी को जल्दी जाना था, तो इसलिए सारे ही चले गए। तो यहाँ पे देखिए बस वही बातचीत चल रही है। आंटी भी कह रही कि घर बिल्कुल खाली सा लग रहा, बच्चों का कभी इधर यही रहता था। कहाँ तो यहाँ बस देखिए मैं भी गैस वगैरह साफ़ करके सारे इकट्ठे करके बर्तन तो अब बस आंटी कर लेगी क्लीन। जो जार जूर थे वो मैंने सारे कर दिए हैं खाली। उसके बाद बस लास्ट काम रह गया, ये बाहर से विंडो इनकी साफ़ करनी, जो रैक हैं ये, क्योंकि इन पर भी मेरे से कपड़ा नहीं लगा और निशान से हो ही जाते हैं। बच्चे भी पानी डाल देते हैं, तो उनके छींट सी भी लग रही थी। तो यहाँ पे बस वो भी मैं कर दूँगी अच्छी तरीके से रगड़ के साफ। सारी ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, जो अलमीरा है वो मतलब कि जो कबर्ड है वो सारी मैंने साफ़ कर दी है। नीचे वाली भी अच्छी तरीके से सेट कर दी, और बाहर से भी इनको कर देती हूँ क्लीन। तो जी धीरे धीरे पूरी रसोई मेरी क्लीन हो चुकी है। लास्ट में मैंने अपना फ्रिज भी साफ़ कर दिया, और बस किचन की क्लीनिंग हो गई है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।